बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंशाल्लाह हमारी जेंट्स सूट कटिंग की कैलकुलेशन पर मबनी है और आज की वीडियो में इंशाल्लाह बहुत यूनिक और एंटीक फार्मूले आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज की तमाम कैलकुलेशन इंशाल्लाह हमारी जेंट्स सूट कटिंग में यूज़ होती है और आज की जितनी भी कैलकुलेशन है इंशाल्लाह बहुत मुफीद कैलकुलेशन है। बस ये है कि आपने बहुत गौर से आज की वीडियो को, आज के सेशन को देखना है और बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। किसी भी पॉइंट पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आज का हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आज की वीडियो से आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल दे देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि आर्म होल आप कैसे अपना ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ और नए फार्मूले भी बीच में ऐड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके साथ शेयर करना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आर्म होल की, तो आर्म होल आपकी जो टोटल चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा हम आर्म होल कहते हैं। ये इंशाल्लाह अगली जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें हम डीपली इस पर बात भी करेंगे, इसको कवर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका फार्मूला आप समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 40 चेस्ट है और 40 चेस्ट को आपने 4 पे डिवाइड करना है तो ये हमारा 10 कंधा आ गया। तो ये चीज़ आपकी ज़हन में होनी चाहिए। ये हमारा नॉर्मल साइज़ है। अगर आपका कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि हमारा जो कुर्ता है वो आपने फिटिंग में पहनना है, तो फिटिंग में आपने बनाना है, तो आपने 10 इंच में से 1 इंच माइनस कर लेना है। यानी 40 का चौथा हिस्सा करने के बाद यहाँ से 1 इंच माइनस कर लेंगे तो आपका 9 कंधा आ जाएगा। ठीक है, 40 में 1 इंच आपने माइनस कर लेना है तो आपका 9 कंधा आ जाएगा। ये फिटिंग के लिए है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको अपनी टोटल चेस्ट मालूम है तो आपको वहाँ से कंधा कैसे निकालना है, ये इजीली एक टिप आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी में हमारा जो दूसरा फार्मूला है कि आपका जो तीरा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका तीरा 20 इंच है तो 20 इंच का जो हाफ है इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 10, यानी 10 इंच, अगर ये तीरा यहाँ पे आपका 20 इंच होता है तो 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आपका फिटिंग में साइज़ आ जाएगा। एक तरीका ये हो जाएगा, 1 इंच आप माइनस कर लें, दूसरा तरीका आप अपने तीरे में से तीरे को हाफ कर लें तो आपका फिटिंग में साइज़ आ जाएगा। ये 2 फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको उम्मीद है समझ आ चुके होंगे। तीसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि तीरे से हम घेरा कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल घेरा। ये फार्मूला हमारा हेल्दी बंदों के लिए नहीं है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें जिस बंदे का पेट बड़ा हुआ है उसके लिए, उस बंदे पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे आपके साथ जो चीज़ शेयर की जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 18 तीरा है, तीरा साइज़ 18 है, तो तीरे में आपने 6 इंच प्लस कर देना है। 6 इंच प्लस करने से आपका जो घेरा है वो आ जाएगा। 18 में 6 इंच प्लस होने के बाद आपका साइज़ 24 हो जाता है, तो 24 इंच आपने यहाँ पे घेरा अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल साइज़ है और नॉर्मल साइज़ के लिए ये चीज़ आपके सामने है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 18 में 6 इंच प्लस करने के बाद हमारा 24 साइज़ आ गया। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले में फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल हमारी चेस्ट मौजूद है, तो टोटल चेस्ट को हमने 2 पे तकसीम कर लेना है। 40 इंच फॉर एग्जांपल हमारी टोटल चेस्ट है, इसको 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास साइज़ आ गया 20 इंच। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, अगर तो आपने भारी बॉडी आपके कस्टमर की, तो उसके लिए आपने यहाँ पे 6 इंच प्लस करने हैं। यहाँ पे प्लस आप चेंज करेंगे, ये भारी बॉडी के लिए, यानी भारी बॉडी से मुराद मोटे बंदे के लिए, बॉडी के लिए। और अगर आपका कस्टमर दरमियानी बॉडी का है, यानी कि ऐसा ना इतना मोटा है ना इतना स्मार्ट है, बिल्कुल दरमियानी कैटेगरी में है, तो आप इसमें 5 इंच प्लस करेंगे। ये आपका मिडल जो है दरमियानी बॉडी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर स्मार्ट बॉडी है तो इसके लिए आप यहाँ पे 4 इंच भी प्लस करके आप अपना घेरा निकाल सकते हैं। ये स्मार्ट बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बंदा आ जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा स्मार्ट बॉडी है और उसको फिक्स साइज़ चाहिए, वो कहता है मेरी पास 1.5 इंच की लूजिंग हो या 2 इंच टोटल कमीज़ में लूजिंग हो, तो आप इसमें 20 इंच में 3 कर लें प्लस। ठीक है, इससे कम आपने नहीं करना। 3 इंच से कम आपने किसी भी कमीज़ में लूजिंग नहीं देनी। 4 इंच आप, अगर नॉर्मल आपका स्मार्ट बंदा ही है तो ये चीज़ आपने, ये एक आपकी कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये 4 इंच जो है ये हमारा नॉर्मल बंदा है और बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं है। अगर एक बंदा है वो आपको कहता है सिर्फ 2 इंच की लूजिंग हो, 1.5 इंच की, 2 इंच की लूजिंग हो, इससे ज़्यादा लूजिंग ना हो, तो उसके लिए 3 इंच, नहीं तो नॉर्मल फिटिंग जो होती है स्मार्ट बंदे के लिए 4 इंच, दरमियानी बॉडी के लिए 5 इंच और भारी बॉडी के लिए आप यहाँ पे 6 इंच करेंगे। लेकिन
बाहरी बॉडी में यहाँ पे एक चीज़ आपने और इंक्लूड करनी है। यहाँ पे हमने टोटल चेस्ट का साइज़ लिया है, तो यहाँ पे आपने उस कस्टमर का पेट का भी साइज़ लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके कस्टमर की जो चेस्ट है वो 40 है और उसका पेट का जो साइज़ है वो 50 है, तो यहाँ पे आपने इसको 2 पे तकसीम करना है, तो आपका साइज़ आ जाता है 25। अब 25 पे आपने ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। फ्रंट छाती के लिए तो आपके ये फार्मूले ऐड हो गए, लेकिन चेस्ट के लिए पेट के लिए आपको यहाँ पे फार्मूले दोबारा लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 25 में आपने 6 इंच प्लस कर लेना है, तो 31 इंच आपका यहाँ पे पेट का जो साइज़ है वो बन जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे आप भारा बंदा है, मोटा बंदा है, उसका पेट निकला हुआ है, तो अगर आप इस फिटिंग के साथ उसकी कटिंग कर देंगे तो जब वो कमीज़ पहनेगा तो उसका पेट फंस जाएगा। अपनी कमीज़ को परफेक्ट अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको मुतमईन करने के लिए आप उस पर पूरी मेजरमेंट अप्लाई करेंगे, पूरे फार्मूले कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे, फार्मूले अप्लाई करेंगे, तभी आपकी कमीज़ के अंदर जान आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने चेस्ट का अलहदा साइज़ लेना है और आपने जो कस्टमर का पेट बढ़ा हुआ है उसको भी मेजर कर लेना है। उस पर ये फार्मूले अप्लाई करके इस कैटेगरी के हिसाब से जो आप चेस्ट में अप्लाई करते हैं, 5 इंच करते हैं, 6 इंच करते हैं, वही चीज़ आपने पेट के अंदर अप्लाई करके आपने पेट का साइज़ अलहदा कटिंग करना है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब तीसरी एक और चीज़ जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी है, तकरीबन चौथी चीज़ ये हमारी मान ली है, वो ये है कि अगर आपके कस्टमर का फ्रंट पेट बड़ा हुआ है, यानी कि काफ़ी निकला हुआ है, तो उसको आप बैक के साथ कंपेयर करने के लिए, बराबर मैच करने के लिए आपको यहाँ पे 1 से 2 इंच का प्लस करना है। वो क्यों? उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात मोटा जो हेल्दी बंदा होता है उसकी हम कमीज़ कटिंग करते हैं, तो उसका जो फ्रंट पेट निकला हुआ होता है वहाँ से आपकी कमीज़ उठ जाती है और बहुत नामुनासिब सी कमीज़ लगती है और आपके कस्टमर पे मुकम्मल बैठती भी नहीं है। तो इसके लिए आप अपना जो आपका फ्रंट है, कमीज़ का जो फ्रंट है, उसको आप 1 इंच बढ़ा लें अगर आपका पेट नॉर्मल बढ़ा हुआ है। अगर आपके कस्टमर का पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो आप इसमें 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर पे कि आपके कस्टमर का कितना पेट निकला हुआ है। आप उसके मुताबिक 1 इंच या 2 इंच का इजाफा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। बहुत इजी टिप है, बहुत इजी ये एक तरीका है जिससे आप अपने फ्रंट और बैक को बराबर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की ज़बरदस्ती कैलकुलेशंस, आज के ज़बरदस्त से फार्मूले, यूनिक और एंटीक फार्मूले इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आए होंगे। आज के सेशन से आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की हमारी काविश भी हमेशा की तरह आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस किस्म की यूनिक और सीखने वाली लर्निंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।